नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, ये पार्ट 2 है मास बैलेंस इक्वेशन का। अभी तक हमने रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास इन अ कंट्रोल वॉल्यूम निकाला है, जो इस प्रकार है। मैं इसको फिर से लिख रहा हूँ। डेल रो बाय डेल टी मल्टीप्लाइड विथ कंट्रोल वॉल्यूम which is dx dy dz. This is the first part of our statement. स्टेटमेंट का जो ये फर्स्ट पार्ट है ये मैंने यहाँ लिखा है। अब हमारा काम है मास इन फ्रॉम द कंट्रोल सरफेस निकालना। ओके, कितना मास इन हो रहा है कंट्रोल सरफेस के थ्रू, कंट्रोल वॉल्यूम के अंदर। मास इनटू द कंट्रोल वॉल्यूम थ्रू द कंट्रोल सरफेस, ये हमें निकालना है। अब हम इसमें ये देख रहे हैं कि हमारे पास कौन कौन से कंट्रोल सरफेस हैं जहाँ से मास इन हो रहा है। एक है एक्स डायरेक्शन का ए बी, दूसरा है वाई डायरेक्शन का ए डी। एक बात तो थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो होगा 0 माइनस डी वाई बाई 2, ठीक है, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट तो यहाँ 0 है ना, और वाई कोऑर्डिनेट माइनस डी वाई बाई 2 है। सिमिलरली यहाँ पर थोड़ा सा भूल हो गया था, 0 और डी वाई बाई 2, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेंगे अपने में। तो मास इन हो रहा है दो रास्तों से, एक ए बी से, एक ए डी से। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये ए बी से कितना मास इन हुआ और ए डी से कितना मास इन हुआ। इसको करने से पहले मैं एक थोड़ा सा मैथमेटिकल डिडक्शन की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करूँगा। वो मैथमेटिकल डिडक्शन क्या है? नाउ लेट अस consider a property, ठीक है, that property is phi which is x, the function of x and y, and which is known at 0 0, ठीक है, 0 0 पर ये नोन है। मान लीजिए एक प्रॉपर्टी है, वो ओ 0 0 मूल बिंदु पर ये नोन है, ज्ञात है, ठीक है। तो अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ए पॉइंट पर उस प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करने की, और ये है, इसका कोऑर्डिनेट है माइनस डी एक्स बाई 2 0, ठीक है, और ये है आपका डी एक्स बाई 2 0, डेल लिख दिया है, डी एक्स लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अब फाई एक्स वाई नोन है, निकालना है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो है फाई एक्स प्लस डी एक्स बाई 2 और 0, डी एक्स बाई 2 और वाई, ठीक है, वाई, ये हमें निकालना है। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी वो फाई एक्स माइनस डी एक्स बाई 2 0, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, मतलब एट ए पॉइंट बी, इसको मैं ए मान रहा हूँ, ठीक है। अब वी नो दैट फ्रॉम द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, फ्रॉम टेलर सीरीज एक्सपेंशन से हमें क्या ज्ञात है? हमें फाई एक्स प्लस डी एक्स बाई 2 वाई हमें निकालना है। फाई एक्स वाई हमें ज्ञात है, तो हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? ग्रेडियंट पता होना चाहिए डी फाई बाई डी एक्स का। मतलब
ढलान, मतलब किस तरीके से ये यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, कोई भी प्रॉपर्टी फाई किस तरीके से परिवर्तित हो रही है, ये चीज़ यहाँ पता होना चाहिए। ग्रेडियंट है इसका, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं dx/2 से, ठीक है। 1/फैक्टोरियल 1। अगर हम इसका दूसरा टर्म लिखें तो वो कैसे लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका dx/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/फैक्टोरियल 2 मल्टीप्लाइड विथ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसी तरह ये जो टर्म है ये सेकेंड ऑर्डर है, ठीक ना। अब ये सेकेंड ऑर्डर टर्म मैं इसीलिए थोड़ा लूजली सेंस में बोल रहा हूँ क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर टर्म हमारे उपयोग का यहाँ नहीं है। क्यों हमारे उपयोग का ये नहीं है टर्म, मान लीजिए dx इज़ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी। मैथमेटिक्स में स्मॉल क्वांटिटी को एप्सिलॉन से इंडिकेट करते हैं। तो अगर ये बहुत ही छोटी क्वांटिटी है तो dx का होल स्क्वायर भी बहुत ही छोटा होगा, ओके। नियरली ये ज़ीरो हो जाएगा, नियरली ज़ीरो। मान लीजिए dx है 10⁻⁻6, तो dx टू द पावर होल स्क्वायर कितना होगा 10⁻12। तो आप लूजली सेंस में कर सकते हैं कि ज़ीरो के लगभग है, ठीक है, ज़ीरो के लगभग है। तो हमारे लिए ये सेकेंड ऑर्डर का जो डेरिवेटिव्स है यहाँ वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, हम इसको खारिज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर इस पॉइंट पर हमें फाई पता करना हो, फाई x माइनस dx/2, y हमें पता करना हो। y मैं इसलिए लिख रहा हूँ, सेकेंड ऑर्डर का मैं नहीं लिख रहा हूँ फंक्शन, एक ही का मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। आप y के रिस्पेक्ट में, y में चेंज नहीं हो रहा है इसीलिए y का नहीं लिखा है। इक्वल टू फाई xy। सिमिलरली ये चूँकि माइनस dx/2 है तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस dx/2 इंटू 1/फैक्टोरियल 1 इंटू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू x, प्लस माइनस dx/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/फैक्टोरियल 2, ठीक है, इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो जो कि ये लगभग निग्लिजिबल है हमारे लिए। तो अब इसी पर हम मास बैलेंस को लिखने की कोशिश करते हैं। कैसे लिखने की कोशिश करेंगे, ये जो फाई प्रॉपर्टी है ये है क्या, हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें। इस पॉइंट पर हमें एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो नोन है। वो प्रॉपर्टी क्या है, अगर मैं इस फिगर को देख के 0 0 पे मास फ्लो रेट मैं निकालूं x डायरेक्शन का, मास फ्लो रेट इन x डायरेक्शन, तो क्या होगा। मास फ्लो रेट निकालना है तो रो टाइम्स वेलोसिटी u, x डायरेक्शन की वेलोसिटी, इनटू मल्टीप्लाइड विथ क्या होगा क्रॉस सेक्शन एरिया इन x डायरेक्शन, ठीक है। ये हो गया मास बैलेंस। अब इसमें कौन सी चीज़ है जो प्रॉपर्टी का काम दे सकती है, जो उस x डायरेक्शन के लिए नियत है। एरिया वैरी हो सकती है x डायरेक्शन में कहीं भी, आपका हो सकता है कि एरिया जो है क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म ना हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, लेकिन रो इंटू यू कॉन्स्टेंट रहेगा। यू वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, यू हो सकता है वेरी करे, लेकिन एक प्रॉपर्टी हम ये मान के चल रहे हैं कि रो इंटू यू कॉन्स्टेंट है। तो हम फाई की जगह पर यहाँ पर रो इंटू यू लेंगे, ठीक है, एक्स डायरेक्शन के लिए। सिमिलरली फॉर वाई डायरेक्शन जो फाई प्रॉपर्टी हो जाएगी वो हो जाएगा रो इंटू वी, ठीक है। तो अब
अब आप यहाँ पर फाई की जगह पर रो यू और रो वी क्रमशः रखते चलिए दोनों डायरेक्शंस के लिए। तो हमारे पास आ जाएगा मास इन फ्रॉम कंट्रोल सरफेस। कौन सा कंट्रोल सरफेस? ए बी। ठीक है, ए बी कंट्रोल सरफेस। ए बी कंट्रोल सरफेस से कितना मास इन हुआ वो निकालना है, तो इक्वल टू रो इंटू यू। ठीक है, ये फाई है, प्लस डेल रो यू ओवर डेल एक्स। ठीक है, यहाँ पर डेल मैं इसीलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये दूसरा भी फंक्शन है। ये यहाँ पे डेल मैंने नहीं लिखा है, हालांकि मुझे लिखना चाहिए था। ठीक है, तो डेल और डी मैं यूज करूँगा इंटरचेंजेबली, लेकिन आप इस बात को समझ लीजिए कि यहाँ पर डेल ही है, वो भी डेल ही है। ठीक है, इनटू अब डिस्टेंस कितना है, डेल्टा एक्स बाई 2 माइनस में। ये फर्स्ट टर्म तक ही लिख रहे हैं, सेकेंड टर्म को मैं जीरो मान के चल रहा हूँ। मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया है डी एक्स लिख रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन एरिया है डी वाई और डी जेड। ठीक है, अब डी आप समझो, डेल मत समझो इसको। ठीक है, अब ये तो हुआ ए बी से। इसी तरीके से अगर हमें ए बी में मास इन तो आ गया समझ में, अब मास आउट कितना है? मास आउट फ्रॉम कंट्रोल सरफेस सी डी से कितना होगा? रो इंटू यू प्लस डेल रो यू ओवर डेल एक्स इंटू डी एक्स बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया डी वाई डी जेड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया एक्स डायरेक्शन का। वाई डायरेक्शन के लिए सिमिलरली कैसे लिखेंगे? मास इन फ्रॉम सी एस, कौन सा कंट्रोल सरफेस है? ए डी। ए डी कंट्रोल सरफेस से तो हो जाएगा रो इंटू वी प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई, वाई डायरेक्शन का है ये, और ये हो जाएगा माइनस डी वाई बाई 2। और यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो हो जाएगा डी एक्स और डी जेड। ठीक है, मास आउट फ्रॉम, इसी तरीके से मास आउट फ्रॉम कंट्रोल सरफेस बी सी से कितना होगा? रो वी प्लस डेल रो वी अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई बाई 2 मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स डी जेड। ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, अब मास इन में से हमें मास आउट को माइनस करना है। मास इन दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, मास आउट को माइनस करना है। यही है हमारा सेकेंड और थर्ड। सेकेंड में मास इन सारा हम ऐड कर लेंगे, मास आउट हम सारा ऐड कर लेंगे और फिर दोनों को माइनस कर देंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, ये है आपका मास इन, ये है एक्स डायरेक्शन का मास आउट, ये है वाई डायरेक्शन का मास इन, ये है वाई डायरेक्शन का मास आउट। तो मास आउट में मैं एक माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर बी सी डी और ई लिख देता हूँ। ठीक है, अब मास आउट में मैं माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ, यहाँ भी माइनस का चिन्ह लगा देता हूँ और फिर मैं सबको जोड़ लेता हूँ।
तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखिए, रो यू माइनस रो यू, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डी वाई डी जेड हैं इधर, कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या हमारे पास, माइनस डी एक्स बाई टू, यहाँ भी हो गया माइनस डी एक्स बाई टू, तो ये दोनों ऐड हो गए, कितना हो गया, सीधे डी एक्स डी वाई डी जेड, और इसके साथ ये क्या आया, डेल रो यू ओवर डेल एक्स, और ये सब माइनस में। ठीक है, तो हमारे पास जो इक्वेशन आया, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मास इन फ्रॉम कंट्रोल सरफेस माइनस मास आउट फ्रॉम कंट्रोल सरफेस इक्वल टू। ठीक है, मास इन फ्रॉम कंट्रोल सरफेस माइनस मास आउट फ्रॉम कंट्रोल सरफेस इक्वल टू। देख लीजिए आप, डी माइनस डी एक्स बाई टू ये है और माइनस डी एक्स बाई टू ये है, क्योंकि ये माइनस साइन के साथ है। दोनों को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, डी एक्स माइनस डी एक्स माइनस डी एक्स माइनस डी वाई माइनस डी जेड, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका हो जाएगा, डेल रो यू ओवर डेल एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस टाइम्स डेल रो यू ओवर डेल एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, उसी तरीके से माइनस, अब वाई डायरेक्शन का देख लीजिए, वाई डायरेक्शन का भी ये माइनस डी वाई बाई टू है, और ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया इसका, तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस डी वाई बाई टू, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस डी वाई मल्टीप्लाई विथ डी एक्स डी जेड, और इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किसका होगा, रो डेल रो वी ओवर डेल वाई। ठीक है, तो माइनस डेल रो वी ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स डी वाई और डी जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको अलजेब्रा कर लेंगे हम। अलजेब्रा करके हमें क्या मिलेगा, अलजेब्रा करने के बाद जो हमें मिलेगा वो ये, मास इन फ्रॉम कंट्रोल सरफेस माइनस मास आउट फ्रॉम कंट्रोल सरफेस इक्वल टू माइनस डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल रो वी ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक है, ये है हमारा एक्चुअली RHS ऑफ दिस इक्वेशन। जो स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट पर ध्यान दीजिए, ये हमने डिड्यूस किया है सेकेंड ये टू डायमेंशन फ्लो के लिए। टू डायमेंशन फ्लो के लिए हमने ये जो RHS डिड्यूस किया है वो क्या है, माइनस टाइम्स डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल रो वी ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड विथ कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ मास इन कंट्रोल वॉल्यूम क्या था, ध्यान कीजिए, वो था डेल रो ओवर डेल टी इंटू मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू, ये आपका RHS हो जाएगा, माइनस टाइम्स डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल रो वी ओवर डेल वाई मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स डी वाई डी जेड। RHS में और LHS में दोनों कॉमन क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम कॉमन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, और फिर हम इस RHS को LHS की तरफ ले आएंगे, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगा वो डेल रो ओवर डेल टी प्लस डेल रो यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल रो वी
over del y equal to 0. This is actually two-dimensional mass balance equation. ठीक है, जिसमें कंप्रेसिबिलिटी को भी अकाउंट में लिया गया है. जनरल इक्वेशन है ये. ठीक है, इसी तरीके से अगर हमें 3 डायमेंशन के लिए लिखना होगा तो एक तीसरा डायमेंशन भी इसमें ऐड हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये होगा डेल रो बाय डेल टी प्लस डेल रो यू बाय डेल एक्स प्लस डेल रो वी बाय डेल वाई प्लस डेल रो डब्लू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0. ठीक है, अगर स्टेडी स्टेट हो तो क्या होगा? स्टेडी स्टेट के कंडीशन में ये है आपका 3 डायमेंशन में कंप्रेसिबल फ्लो के लिए जनरल इक्वेशन है. ठीक है, डेंसिटी इज आल्सो चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. अगर स्टेडी स्टेट है तो क्या होगा? टाइम का जो भी वेरिएशन है वो 0 हो जाएगा. डेल रो बाय डेल टी विल बी 0. अगर इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो रो कांस्टेंट होगा. रो कांस्टेंट होने की वजह से ये दोनों अगर चीज़ हम अप्लाई करें यहाँ तो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो ये डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड मल्टीप्लाइड विथ रो इक्वल टू 0. अब रो तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 होगा इसके ब्रैकेट की भी चीज़. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आई निकल के? डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल वी ओवर डेल वाई प्लस डेल डब्ल्यू ओवर डेल जेड इक्वल टू 0. अब इसको आप लिखना जानते हैं दूसरे फॉर्म में भी. लेट अस राइट v इक्वल टू यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के. ठीक है, डेल नाबला को हम क्या जानते हैं? डेल ऑपरेटर को. डेल ऑपरेटर कैन बी रिटेन एज डेल डेल एक्स ऑफ आई प्लस डेल डेल वाई ऑफ जे प्लस डेल डेल जेड ऑफ के. एंड दिस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में? ज़रा इस फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो डेल डॉट प्रोडक्ट ऑफ वी इक्वल टू 0. ये जो इक्वेशन बन गया है ना, ये है इनकम्प्रेसिबल स्टेडी स्टेट 3 डायमेंशनल फ्लो के लिए इक्वेशन. अब इसकी क्या विशेषता है और सारी फ्लूइड मैकेनिक्स में वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे. ये कुल मिला के आपका ये मास बैलेंस इक्वेशन पार्ट 2 में ये पूरा हुआ. और आशा करते हैं कि हम इसको मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन के तरफ भी लेके चलेंगे. मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन मैं डिराइव करूँगा. मास बैलेंस आज हमारा ये पूरा हुआ. मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन में केवल एक क्वेरी दिमाग में रखिए, वहीं उसी क्वेरी का सलूशन है मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन, नथिंग मोर. क्वेरी है, बहुत फेमस गाना हुआ, क्यों चलती है हवा क्यों बहता है पवन, हैं आगे भी है क्यों मचलता है मन. उसको आप छोड़ दीजिए, वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है. ठीक है, तो क्यों चलती है हवा, हवाएं क्यों चलती हैं, एक छोटा सा क्वेरी है, छोटे से बच्चे का हो सकता है क्वेरी. यहीं से हम शुरुआत करेंगे मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन की और फेमस नेवियर स्टोक्स इक्वेशन तक हम पहुंचेंगे. नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगे तो आपको उसमें ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी. और आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा. जिनको नहीं समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें. ठीक है, और मैं यही कहूँगा कि अगर ठीक ठाक है वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो. ठीक है, अपने दोस्तों के बीच ज्ञान को
बढ़ाते रहना चाहिए। हैं, ज्ञान तो दान की चीज़ है, ज्ञान पर किसी की बपौती नहीं है। हैं, एक समय था पेनिसिलिन, ये पोलियो का टीका आविष्कार करने वाला वैज्ञानिक को ने पेटेंट नहीं लिया, लेकिन आज इस कोविड के टीका को पेटेंट के लिए मारामारी हो रही है। लोग पेटेंट छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं। जर्मनी जैसा देश, कैसा दुनिया हो गया सोचो। हैं, और उसने कहा कि मैं गलत आदमी होऊंगा अगर मैं पोलियो के टीका का पेटेंट करवाऊं। देखना, वीडियो मिल जाएगा आपको, कोई न कोई यूट्यूब पर ये सुराग मिल जाएगा। उसने पेटेंट नहीं लिया था, शायद उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला होगा, देखना वो होगा ज़रूर। ठीक है, इसीलिए मैं नहीं समझता कि ज्ञान पर किसी का बपौती। अगर किसी के पास ज्ञान है तो बांटना चाहिए और स्वच्छंद रूप से बांटना चाहिए। तो इसी के साथ मैं मास बैलेंस ख़त्म करता हूँ। मोमेंटम बैलेंस हम शुरू करेंगे। मोमेंटम बैलेंस का क्वेरी क्या है? क्यों चलती है हवाएं क्यों चलती हैं? क्या कारण है? कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा, और इसका आंसर भी, उसका क्लू भी बता दूँ। जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी बहती है ना, जिस कारण के वजह से, उसी कारण से हवा भी चलती है। कारण दोनों का सेम ही है, मैथमेटिकल कारण जो है वो सेम ही है। बहती क्यों है कोई चीज़? ढलान मिले तो बह जाती है कि नहीं? हाँ, पानी अपना रास्ता खुद खोजती है, नहीं देखते हो आप? हाँ, तो वैसे ही सभी कुछ अपना रास्ता खोजती है, लेकिन उसको कुछ ढलान मिलना चाहिए तब ना। ढलान पे आप छोड़ दो, पानी बह ही जाएगा। लेकिन ये ढलान कैसे पैदा हुआ? इसी ढलान को मैथमेटिक्स की भाषा में बोलते हैं ग्रेडियंट। हाँ, सम प्रॉपर्टी चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू ए स्पेस, हाँ, दैट क्रिएट्स द ग्रेडियंट। इस ग्रेडियंट को लेकर के हम आगे बात करेंगे। मोमेंटम बैलेंस इक्वेशन हम डिराइव करने की कोशिश करेंगे। बस आज इतना ही।